हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी। तो आज मैं आपको बताऊंगा अमरावती नगर सरकारी सैनिक स्कूल की कट ऑफ कहाँ का है, ये किस राज्य का ये सैनिक स्कूल है। तो ये एक सरकारी सैनिक स्कूल है, किसका? तमिलनाडु का। किसका है? तमिलनाडु स्टेट्स का। पूरे भारत में कितने, बार बार मैं कहता हूँ, सरकारी सैनिक स्कूल है? 33 सरकारी सैनिक स्कूल है। और उसके बाद एक 45 नंबर है प्राइवेट सैनिक स्कूल। और पेरेंट्स मेरे से बहुत, हमारी चैनल पर भी बहुत कॉल आती हैं, कमेंट भी आते हैं कि सर प्राइवेट सैनिक स्कूल कैसे हैं। भाई एक काम करो, मैं बार बार कहता हूँ, प्राइवेट सैनिक स्कूल में एक साल एडमिशन लो, आपको पढ़ाई अच्छी लगती है ठीक है, नहीं तो अपना वहां से कट लो। सीधी सीधी बात है ना। देखो, हमारा तो मानना ये है कि वो निचले स्तर के स्कूल हैं, बहुत ही सामान्य से स्कूल है, जो आसपास ये पब्लिक स्कूल है बहुत सारे लाखों है, 10 लाख से ज्यादा स्कूल है। ऐसे ही मेरा मेरा अनुभव मानना है ऐसा। लेकिन फिर भी मेरी बात पर आपको नहीं यकीन है, सीधा सीधा एडमिशन लो, 2-2.5 लाख रुपए आपके खर्च हो जाएंगे साल में, कोई दिक्कत नहीं है। आपको पढ़ाई अच्छी नहीं लगती, अपना कट लेना वहां से। ऐसा कुछ नहीं है कि आपने प्राइवेट सैनिक स्कूल में एडमिशन ले लिया, आपको वहीं पढ़ना जिंदगी भर। ना 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 ना, सैनिक स्कूल की बात होती। सबसे अच्छा तरीका तो देखो यही है। क्लियर? चलिए, कक्षा 6 और कक्षा 9 की मैं कट ऑफ बताऊंगा। राउंड 1, 2, 3 इस तरह से राउंड आए थे उनकी, और मैं एक नंबर आपको दे ही चुका हूं। माफ करना मेरे प्यारे बच्चों, आपको मेरी बात कई बार बुरी लग जाती है, लेकिन मेरा उद्देश्य आपको, देखिए, यहाँ पे बहुत सारे पेरेंट्स भी कहे सर आप डिमोटिवेट कर देते हो बच्चे को। देखिए, बच्चे को उसके एक्चुअल स्थिति बताना, उसको उसको उसका एक्चुअल लेवल बताना, ये डिमोटिवेट नहीं, उसको उसको ये पहले ही मतलब एक प्रकार से अलर्ट करना होता है। आप क्या करो, मोटिवेशन के नाम पे बच्चे को बहकाना, ये है डिमोटिवेशन असलियत में। इसको भी आप ध्यान रखना। और कुछ ऐसे मक्कार तत्व हैं, उनसे आपको सावधान रहना है। उनकी मक्कारी की कोई सीमा नहीं है, हद से ज्यादा वे, मैं कहूँगा, पाखंडी हैं। तो उनसे सावधान रहना है। वो आपको न्यू सैनिक स्कूल भी अच्छा बताएंगे, सब अच्छा बताएंगे, और बाद में कहेंगे ठीक है हुआ सिलेक्शन, चलो हमारे यहाँ से। तो ऐसे ऐसे मक्कार प्राणियों से, मक्कार तत्वों से, पाखंडियों से आपको सावधान रहना है। ठीक है, चलिए बात करते हैं, आज डिस्कस देखते हैं। हाँ, अगर आपको सरकारी सैनिक स्कूल में सीट चाहिए तो आप हमारी एकेडमी आइए, आपको सिलेक्शन करा के भेजूंगा। इधर उधर की बातें नहीं करूंगा, आपको सिलेक्शन सरकारी सैनिक स्कूल में सीट दिला के मानूंगा। बस आपकी डेट ऑफ बर्थ 1 अप्रैल 2013 के बाद ही होनी चाहिए, एक बात। दूसरी बात, टॉपर हमारे पास मत आना। हमारे पास तो एवरेज, बिलो एवरेज, खत्म बच्चा आ जाओ, उसका सिलेक्शन करा के देंगे। ठीक है, तभी टीचर बने हैं हम, और तभी हम कहते हैं हमारी एकेडमी में बेस्ट आपको पढ़ाई मिलती है। ये कक्षा 9 के लिए है और ये कक्षा 6 के लिए है। साथ में 90% से ज़्यादा हमारा सिलेक्शन रेशो है। वैसे तो 100% है, 10% इसलिए नहीं, कई बार बच्चा बीच में लापरवाही करता है या छुट्टी बहुत ज़्यादा छुट्टी लेता है वो, तो छुट्टी अगर लेता है तो हमारा फिर कोई जिम्मेदारी नहीं है। 100 सीट है इस बार, और 100 के 100 का सिलेक्शन करा के देंगे। बस ये बात हम कह रहे हैं। कोई इस तरह से सीधा आपको आप हमसे लाइव भी जुड़ सकते हैं, बेस्ट क्लासेज हैं हमारी लाइव, आप लाइव क्लास भी हमसे ले सकते हैं। देखिए, ये है आपका राउंड 1। कौन सा है? राउंड 1। टोटल कितने राउंड थे? 4 राउंड थे, फिर वेटिंग थी। ये कक्षा 6 की है। कक्षा 6 में कितने में से कट ऑफ लगती है? 300 नंबर में से। और जब मैं कहता हूँ अमरावती नगर कहाँ का है? तमिलनाडु राज्य का। और ये होम का मतलब, जो बच्चे तमिलनाडु का डोमिसाइल रखते हैं, जिनका निवास प्रमाण पत्र तमिलनाडु का है, जो बच्चे तमिल राज्य के रहने वाले परमानेंट, उनके पेरेंट्स, तो उसमें लिखा है होम। तो होम में डिफेंस कैटेगरी 241 और 245 गर्ल्स, 227 ओबीसी, 237 गर्ल्स, 195 एससी बॉयज, 199 गर्ल्स, 123 एसटी कैटेगरी बॉयज, 158 गर्ल्स, और 238 बॉयज अनरिजर्व, 240 गर्ल्स। आप एक बात नोट करेंगे, गर्ल्स की हर कैटेगरी में कट ऑफ ज़्यादा है, हर कैटेगरी में कट ऑफ ज़्यादा है एज कंपेयर टू बॉयज़। और ये है भाई, होम स्टेट की है। ठीक है, अब बात करते हैं अदर स्टेट्स की। अदर स्टेट जब मैं बोलता हूँ, लेट अस सपोज कोई बच्चा आंध्र प्रदेश का है और वो तमिलनाडु में जाता है, तमिलनाडु के अमरावती सैनिक स्कूल में जाता है, और वो डिफेंस कैटेगरी का है, तो यहाँ पे अदर स्टेट डिफेंस क्या कट ऑफ है? 252। ठीक है, अगर मैं आंध्र प्रदेश के ओबीसी की बात करूँ तो 251। आंध्र प्रदेश अनरिजर्व 262। ठीक है, बिहार 237। तो यहाँ पे भाई फिर बिहार की बॉयज की कहाँ गई? क्योंकि वैकेंसी नहीं है। आप ये भी ध्यान रखना, देखो ये खाली क्यों आया? क्योंकि वैकेंसी आंध्र प्रदेश वाले ने भर ली ना। देखो, अदर स्टेट का डिफेंस का एक ही बच्चा जा सकता है ना,
तो भर ली उसने, खत्म हुए, तो बिहार की फिर कोई नंबर नहीं है, या बिहार वाले बच्चे के नंबर कम होंगे, 252 से कम होंगे तो ऊपर वाला कैप्चर हो गया। बिहार अनरिजर्व 267, ठीक है। अब यहाँ पे और अदर स्टेट के क्यों नहीं आए, क्योंकि नंबर कम होंगे। कर्नाटक एसटी 202, महाराष्ट्र एससी 223, और आपका महाराष्ट्र अनरिजर्व 262, और ये 231 महाराष्ट्र एससी गर्ल्स। समझ गए ना चीजें कैसे हो रही हैं। अभी और भी है, उत्तर प्रदेश एससी 233, उत्तर प्रदेश ओबीसी 250, उत्तर प्रदेश अदर डिफेंस 251, तेलंगाना एसटी 234, तेलंगाना अदर स्टेट ओबीसी 249, मणिपुर एससी 227, महाराष्ट्र अनरिजर्व 262, ठीक है, हो गया। और 258 आपका ये है। अब आप देख लो ध्यान से, अभी और भी है। ये राउंड हो गया आपका 1, राउंड 1 में 14 स्टेट्स का आपके सामने निकल के आ गया। अब आप राउंड 2 में एक बात पाएंगे, राउंड 2 में आपने देखा कि गर्ल्स में ये भी नहीं कोई वैकेंसी नहीं है, मतलब वो बीच वाली एसटी की वैकेंसी थी वही उसकी आई, बाकी की वैकेंसी भर गई, तो फिर 158 पे आ गया। और एससी कैटेगरी में 194, और यहाँ पे 238, बाकी वैकेंसी फुल हो गई, ठीक है, 238 आ गया। और अब आते हैं अदर स्टेट्स का। अदर स्टेट्स में बिहार में 241 डिफेंस, आंध्र प्रदेश 247, 256 आंध्र प्रदेश अनरिजर्व, 263 बिहार अनरिजर्व, ठीक है, और आपका महाराष्ट्र एससी 214। तो ये क्या होता है कि इसमें वैकेंसी फुल होती जाती हैं, और जैसे ही वैकेंसी फुल होती जाए इन्होंने भरते चले गए, फिर ये अपना उसको ब्लॉक कर, जिसकी बचती रहती है तो राउंड 2 राउंड 3 और वेटिंग लिस्ट बनती है। ये अदर स्टेट से, उत्तर प्रदेश एससी में 225, उत्तर प्रदेश ओबीसी 250, उत्तर प्रदेश डिफेंस 246, उत्तराखंड अनरिजर्व 256, तेलंगाना अनरिजर्व 256, और तेलंगाना ओबीसी 248। समझ गए बात को, क्लियर, इज दैट क्लियर, बिल्कुल क्लियर है, ठीक है, 13 तक आ गए। अब आओ राउंड 3 में। राउंड 3 में तमिलनाडु होम स्टेट का 238 है, और गर्ल्स का एक आपका एसटी कैटेगरी में 121। अब आते हैं, बात करते हैं अदर स्टेट्स की। राउंड 3 में उत्तर प्रदेश में देख रहे हैं आप ओबीसी 245, तेलंगाना ओबीसी 245, 240 राजस्थान डिफेंस, बिहार 262 पे टिकी हुई है बार बार, क्योंकि देखिए ऐसा नहीं होता कि एक 262 पे केवल एक बच्चा, भाई 262 एक सिंगल स्कोर पर कई बच्चे होते हैं, 50-100 बच्चे तक होते हैं, और जब ये नंबर 240 पे आ जाता है ना, तो 240 पे ही 200 निकलेंगे। तो अगर कोई पेरेंट कहता है ना 240 पे कट ऑफ चलेगी और मेरा सिलेक्शन तो हो जाएगा, अरे 240 पे 200 भी तो हैं, तो आप उसमें फिर डेट ऑफ बर्थ, मैथ के नंबर ये मैटर करते हैं, मैथ के नंबर, रीजनिंग के नंबर, ये ऑर्डर दे रखा है उन्होंने, उस पर मैटर करते हैं, ठीक है, ये भी मैटर होता है। आंध्र प्रदेश 254, 213 ये हो गया आपका आंध्र प्रदेश एससी, ठीक है, आपका, और ओबीसी हो गया 240, और ये आपका स्कोर हो गया, ये आप सारी चीजें नोट कर लो, अंडरस्टूड। तो हो गया राउंड 3। इसके बाद एक छोटा सा राउंड 4 था और वेटिंग लिस्ट शुरू हो जाती है। अब मैं बात करता हूँ कक्षा 9 की। कक्षा 9 में कितने में से लगेगी, 400 में से, 400 में से कट ऑफ लगेगी। तो पहले होम स्टेट देख लेते हैं। डिफेंस 284, ये आपका तमिलनाडु ओबीसी 304, तमिलनाडु एससी 268, होम स्टेट एसटी 188, होम स्टेट अनरिजर्व 326, अंडरस्टूड। अनरिजर्व देखो 326 है होम स्टेट की। लेकिन अब बात करते हैं अदर स्टेट की। राजस्थान से डिफेंस 340, मध्य प्रदेश से अनरिजर्व 364, गुजरात से ओबीसी 350, दिल्ली एनसीआर से अनरिजर्व 358, बिहार से 358, बिहार से डिफेंस 352, आंध्र प्रदेश एससी 302, ठीक है, अंडरस्टूड। चलिए ये हो गया। अब देखते हैं ये और आगे चलते हैं। राजस्थान से ओबीसी 344, 278 तेलंगाना से, उत्तर प्रदेश से ओबीसी 344, उत्तर प्रदेश से एससी कैटेगरी 294, उत्तर प्रदेश से अनरिजर्व 356, उत्तर प्रदेश से ओबीसी 352, ठीक है भाई, ये हो गया। अब आते हैं हम राउंड 2 में। तमिलनाडु डिफेंस 284, तमिलनाडु ओबीसी 298, तमिलनाडु अनरिजर्व 324,
ठीक है। तमिलनाडु अनरिजर्व 324, तमिलनाडु ओबीसी 298, 284, बिहार अनरिजर्व 354, मध्य प्रदेश ओबीसी 336, मध्य प्रदेश एससी 290, उत्तर प्रदेश अनरिजर्व 352, वेस्ट बंगाल एससी 284। ठीक है भाई, ये आपका अदर स्टेट्स की है। आप देख रहे हैं 354 है बिहार में। ठीक है, राउंड 2 होगा। अब आते हैं कम टू द राउंड 3। राउंड 3 भी आया था। तो तमिलनाडु का तो ये है, देखो 268, 298 ये हो गया। अदर स्टेट की क्या स्थिति है? बिहार 350 आ गया, राजस्थान 334 और उत्तर प्रदेश ओबीसी 328। तो आप देख रहे हैं, मैं एक प्रकार से दक्षिण भारत में भी दिखा दिया मैंने, उत्तर भारत के भी मैंने सारे चेक करा दिए, नॉर्थ उत्तर पूर्व के भी चेक करा दिए मैंने, पश्चिम पूर्व सब जगह के सैनिक स्कूल की मैंने कट ऑफ लगभग मैंने दे दी है। और ज़्यादातर की हमारी इसमें आपको प्रेजेंट है। तो ये जो पेरेंट्स चेक करते हैं कि उस सैनिक स्कूल की सबकी हमने लगभग दे रखी है। अराउंड 30 सैनिक स्कूल की कट ऑफ बिल्कुल ऑफिशियल, वो तुक्के वाली बात नहीं है, वो हमारे चैनल पर आपको मिल चुकी है। तो यहाँ से आप अपना एनालिसिस कर लो और कोई दिक्कत मत मानना। अगर कट ऑफ से दूर रह जाओ तो फिर एकेडमी ढंग से तैयारी करना। एक ऐसी एकेडमी है जो आपको कट ऑफ को ही कट कर देगी, बिल्कुल शॉर्ट कर देगी, बहुत आसान सा सफर कर देगी। जहाँ आज आपको ये कट ऑफ बहुत मुश्किल दिख रही है ना, ये आपके लिए हमने बहुत ही छोटा सा लक्ष्य साबित कर देगी। बस आपको 10 महीने का पूरा एकदम मन बना के आना होगा, बिल्कुल एकदम मन से आना भाई। 1 अप्रैल 2013 के बाद की डेट ऑफ बर्थ हो बस, कक्षा 6 और 1 अप्रैल 2010 कक्षा 9। ठीक, और आप हमसे लाइव भी जुड़ सकते हैं। ये लाइव क्लास का नंबर है, इनकी आप लाइव क्लास अगर लेना चाहते हैं तो आप हमसे ऑनलाइन भी जुड़ सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें बड़ी क्लियर हुई होंगी कि कितने नंबर तक आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ये राउंड 3, राउंड 4 और फिर कट ऑफ होती है। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट।